आज मैं लेकर आई हूँ अपने ही आप में बेमिसाल रेसिपी अचार गोश्त की रेसिपी। अक्सर जब हम अचारी गोश्त बनाते हैं तो बाज़ार के मसाले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज ये रेसिपी हम बनाएंगे घर के मसालों से, जो कि बाज़ार के मसालों को भी पीछे छोड़ देगा। तो शुरू करते हैं आज की बहुत ही जायकेदार रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मुस्लिम्स किचन। अचार गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले अचारी मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून ही साबित धनिया डालेंगे, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डाल देंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें मेथी दाना डालेंगे। अब इन तमाम मसालों को लो फ्लेम के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। मसालों को हल्का सा भूनने से इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है और इसके अलावा इसको जब हम स्टोर करते हैं तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते। बस 1 से 1.5 मिनट के लिए लो फ्लेम के ऊपर इसको भूनना है। इसके बाद इसको प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे और फिर ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर मसालों को दरदरा सा ग्राइंड करना है, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। अब इसके अंदर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून राई दाना, हाफ़ टी स्पून ही इसमें कलौंजी शामिल करेंगे और हाफ़ टी स्पून ही इसमें अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन शामिल करने के बाद 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे, हाफ़ टी स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे कलर के लिए और हाफ़ टी स्पून ही इसमें हल्दी शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें चाट मसाला डाल देंगे और बिल्कुल थोड़ी सी इसमें टाटरी डाल देंगे। इसको अचारी टेस्ट देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। 1 टेबलस्पून इसमें लेमन जूस डाल देंगे, 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर सरसों का तेल डाल देंगे। अभी यहाँ सिर्फ 1 टेबलस्पून मैंने सरसों का तेल ऐड किया है। मसाले को मिक्स करके देखेंगे कि कितने और तेल की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर 1 टीस्पून धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून ही इसमें नमक ऐड कर देंगे। इसके बाद 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें और ऐड करेंगे। ये मसाला बनाकर आप 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जब आपने स्टोर करना हो तो इसमें सरसों का तेल और लेमन जूस नहीं डालना। अब यहाँ पर 7 अदद हरी मिर्चें लेंगे, जो ज़रा मोटे साइज़ की हों। दरमियान में इसके कट लगा लेंगे और सारे सीड्स को इसके बाहर निकाल लेंगे, ताकि इसके अंदर मसाला आसानी से भरा जा सके। बस इसी तरीके से सारी मिर्चों को रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर मिर्चों के अंदर मसाले की फिलिंग करेंगे। मसाला आपने यहाँ पर ज़्यादा नहीं डालना, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालना है, ताकि मसाला मिर्चों से बाहर ना आ सके। मसाले से मिर्चों की यहाँ पर फिलिंग कर ली है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर पैन के अंदर हाफ़ कप की बराबर कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। इसके बाद इसमें स्लाइस की हुई 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें डाल लेंगे और प्याज को ब्राउन होने तक अच्छी तरीके से पकाएंगे। प्याज जब फ्राई हो जाएगी तो 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पर फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। यहाँ पर जब लहसुन अदरक के कच्चेपन की स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो इसके अंदर 3 टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देंगे। टमाटर डालने के बाद 2 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। इसके बाद इसमें मसाले ऐड कर देंगे। जब टमाटर थोड़े से गल जाएंगे तो यहाँ पर अचारी मसाला शामिल कर देंगे। यहाँ मैं सारा ही मसाला शामिल कर दूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर 1 केजी चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके लिए मसाला बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर मसाले को जब तक भूनना है जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। यहाँ पर मसाला भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। यहाँ पर चिकन को धोने के बाद इसका पानी बिल्कुल मैंने ड्राई कर लिया था। यहाँ मैं तकरीबन 1 केजी चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके लिए मसाला बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर चिकन को मसाले के साथ अच्छी तरीके से भून लेंगे। इसको जब तक भूनेंगे जब तक इसका थोड़ा सा ऑयल ऊपर ना आ जाए। जब यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर आ जाएगा तो इसमें दही शामिल कर देंगे। यहाँ पर दही मैं 1 कप शामिल कर रही हूँ, जिसको पहले अच्छी तरीके से फेंट लिया था। दही शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे
और इसको कवर कर देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। जब इसको हम कवर करेंगे तो दही, टमाटर और प्याज अपना पानी रिलीज़ कर देंगे। यहाँ पर ये देखें कितना पानी इन्होंने रिलीज़ किया है। अब यहाँ पर हम सिर्फ इतना पानी डालेंगे कि चिकन हमारा गल जाए। तो यहाँ हाफ कप से भी कम मैं पानी ऐड करूँगी, जिसमें चिकन गल जाएगा। चिकन अचारी क्योंकि ग्रेवी वाला बनता है, इसमें शोरबा नहीं होता। अगर हम पहले से पानी डाल देते तो हमें पानी का सही अंदाज़ा नहीं होता। तो ये छोटी छोटी सी टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका चिकन अचारी बहुत ही शानदार बनेगा। अब इसको कवर कर देंगे 15 मिनट के लिए ताकि चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। यहाँ पर चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो चुके थे और ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये गल चुका है। अब इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे और जो मिर्चें रेडी की थी वो डाल देंगे। मिर्चों को बस इसी तरीके से ऊपर रख देंगे। इसके बाद फ्लेम को बिल्कुल दम वाली कर देंगे और इसको कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए। विंटर स्पेशल की ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही लजीज चिकन अचारी तैयार हो चुका है, जिसे आप दावत में बनाएं या घर वालों के लिए बनाएं। यकीन करें सब आपकी वाह वाह करते रह जाएंगे। तो ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।